नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा कोच विंग्स टू योर ड्रीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। किसके बारे में? यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे पैट का कट ऑफ कितना रहेगा। एग्ज़ाम आपका हो चुका है और स्टूडेंट इस समय परेशान है किसके लिए? कट ऑफ के लिए। किसके लिए? कट ऑफ के लिए परेशान है कि कट ऑफ क्या रह जाने वाला है, क्योंकि सरकार जो नोटिफिकेशन आया था पैट का उसमें पहले से कहीं भी कोई पासिंग मार्क्स नहीं बताए गए थे कि इतने % नंबर लाने पर आप उत्तीर्ण समझे जाएंगे, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो कट ऑफ लगने वाला है वो कब लगने वाला है? एग्ज़ाम के बाद। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा क्या कट ऑफ रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे करके आए, अच्छा भी करके आए, सब तरह से करके आए, लेकिन वो अभी ये कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं कि वो पास होंगे या फेल होंगे, क्योंकि उन्हें कट ऑफ नहीं मालूम। तो कट ऑफ के वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ आ गए, आपने देखे होंगे। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करी है। कट ऑफ का वीडियो हालांकि 2 दिन हो गए, पैट को मैं 2 दिन पहले भी डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, मैंने पूरा एनालिसिस किया है कौन क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है और क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या क्या एनालिसिस हो सकते हैं, कितने सर्वे चल रहे हैं। मैंने 2 दिन बड़े शांति से सबको एनालाइज किया है। उसके बाद ही आपके सामने एक निष्कर्ष लेकर आपके सामने पहुंचा हूं। और ये निश्चित मानिए कि इस निष्कर्ष में आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जो हकीकत होगी वही एग्जैक्टली आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। और आप वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर पैट की एग्ज़ाम की हम बात करें तो 2 शिफ्ट में हुआ था। एक तो फर्स्ट शिफ्ट में और दूसरा सेकंड शिफ्ट में। 2 शिफ्ट में सेम डेट में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। दैट मीन्स 2 अलग अलग पेपर थे। तो पेपर जब एक से ज़्यादा होते हैं तो ये भी याद रखना नॉर्मलाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। पेपर अगर ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से तो दोनों शिफ्ट में कौन सा पेपर टफ था और कौन सा आसान था। तो देखिए, दोनों पेपरों में बहुत ज़्यादा इनकी जो कठिनता का जो स्तर था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, बहुत मामूली अंतर था। और ये मामूली अंतर ये था कि शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो थोड़ा सा कठिन था एज़ कम्पेयर टू सेकेंड शिफ्ट के। सेकेंड शिफ्ट के पेपर के सेकेंड 1 का पेपर थोड़ा सा कठिन था, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि ये एक कोई इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई की हम बात करेंगे, जैसे कि इतनी वैकेंसी है तो इतने लड़के उठाए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ये नौकरी नहीं मिल रही है इस एग्ज़ाम के बाद। अभी तो अब आपको एक टेस्ट देना और बाकी है, उसमें जो कट ऑफ जाएगा वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा आपको उतने ही स्टूडेंट लिए जाएंगे जितने की उन्हें काउंसलिंग करवानी है। तो वहाँ कट ऑफ हाई जाने से बड़ा ये क्या, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या, यानी अगले एग्जाम में बच्चे अपीयर होंगे तो बहुत ज़्यादा कम बच्चों को अपीयर नहीं करवा सकते हैं, तो जितने कैंडिडेट हैं उतने भी नहीं मिल पाएंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो हाई नहीं जाएगा तो कितना जाएगा? तो एक बेसिक ये माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि सारे चैनल वाले कह रहे हैं, आप देख भी रहेंगे कि बेसिक एक ये माना जाता है कि 60% आपको नॉर्मली किसी भी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 60% अगर आपके हैं मार्क्स तो आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा रहे हो। जैसे टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ज़्यादातर स्टूडेंट अवेयर होंगे इसके साथ, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी यही क्राइटेरिया फॉलो होता है, कैटेगरी वाइज होता है। हालांकि इसमें यहाँ भी कैटेगरी वाइज ही होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैटेगरी वाइज होता है तो उस हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सेम अंदाज़ा जितने भी चैनल हैं जो आपने वीडियोज़ देखे होंगे सब ने यही बेसिक अंदाज़ा लगाया है कि भाई 60% वहाँ मांगते हैं तो ये भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें भी 60% मांगना चाहिए। और कैटेगरी वाइज उसमें से बाकी कैटेगरी के लिए थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्वे को जो आप देख रहे हैं बार बार 60+ वाला इसको, कि अगर आपका 60+ है जनरल के लिए, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हैं और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। या कैटेगरी की बात करें, चाहे वो SC हो, OBC हो या ST हो, तो 55+ है, ये सर्वे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो तो एक बेसिक अंदाजा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं, एक्चुअल में किसी को नहीं पता है कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि ये तो आयोग डिसाइड करेगा। आयोग ने भी अभी डिसाइड नहीं किया होगा, वो कॉपी चेक करने के बाद डिसाइड करेगा।
ठीक है। जो आपकी आंसर शीट्स हैं वो चेक हो जाएंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेगा। तो ये बाकी सब क्या है, अंदाजे हैं, और अंदाजे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ से गुमराह ना हो और अपने आप को टेंशन ना दें ज़्यादा। अंदाजे सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो जितने आप वीडियोस देख रहे हैं सब क्या हैं, एक अंदाजे हैं, बिल्कुल हाँ अंदाजे हैं। तो अंदाजा ही काम चल रहा है ये, ठीक है। तो अगर हम अंदाजे की ही बात करें तो क्या ये 60 प्लस स्कोर सेफ है? तो बिल्कुल। अगर एक कॉमन सेंस, कॉमन दृष्टि से देखा जाए तो अगर आप 60 प्लस हैं, ठीक है, अगर आप 60 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आपके पास उम्मीद है कि आप अगले एग्जाम के लिए, अगले रिटन के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, आप अपनी तैयारी जारी रखें। इस चीज़ में कोई वो नहीं है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि कंफर्म कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है कि कैटेगरी वाइज जो हो, जो स्कोर 60 से नीचे चला जाए और 60 से थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए, ठीक है। अगर जनरल के लिए 60 से ऊपर जाता है तो बाकियों के लिए 60 के आसपास आ सकता है। तो ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, पुराने बाकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके आधार पर ये तैयार किया गया है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, आप ये मत सोचिए कि अगर आपके 60 प्लस हैं तो आप पता नहीं 70 प्लस जाएगी मेरिट, 80 प्लस जाएगी, नहीं। आप 60 प्लस हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आप निश्चय कर लीजिए कि हो सकता है हमारा यहाँ आ जाए। हो सकता है क्यों, कुछ लोग कह रहे होंगे कि डाउट मत करो, बिल्कुल 60% पे आप हो जाएगा आपका। हाँ मैं भी कह रहा हूँ हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन लागू हो सकती है। कंडीशन का हमें अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई भर्तियाँ ऐसी देखी हैं जिनमें जो एनालिसिस चलते हैं, सर्वे चलते हैं, वो चलते रहते हैं और सब वो भी अपना एकदम सर्वे बनाते हैं, तरीके से बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत बनाते हैं, लेकिन अंदाज़ा ही होता है, वो तरीका होता है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल सर्वे मेरिट जारी होती है, तो वो बिल्कुल अलग होती है। तो कुछ भी हो सकता है, मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये एक सेफ जोन है आपका। अगर आप इस जोन में हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, उम्मीद मत खोइए। बाकी अगर रिजल्ट की बात करें हम, तो आयोग की तरफ से कहा गया है कि 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, यानी लगभग आपको 28 सितंबर तक इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ का एनालिसिस तो बेटा सारा अंदाजे पर ही है, आप इस बात से निश्चिंत रहें। अभी किसी को कुछ नहीं पता, अंदाजा है जो बाकी एग्जाम्स होते हैं इनके आधार पर और जो भी हमारे सर्वे हो रहा है उनके आधार पर। तो ये हाँ, ये माना जा सकता है कि ये एक जोन है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, मैं आपको गुमराह करूं नहीं, आप जी निश्चिंत हो जाओ। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा आप पढ़ाई छोड़ दो, आप पढ़ाई मत छोड़ो, ये आपका सेफ जोन है। मैं ये कहूँगा बिल्कुल सेफ जोन है। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये किस विशेष पे बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और भी भर्तियाँ मैंने देखी हैं, उनके सर्वे देखे हैं, उनके एनालिसिस देखे हैं, उनके आधार पर बोल रहा हूँ कि वो कुछ अलग होते हैं और रिजल्ट कुछ अलग आता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप सेफ जोन में अपनी पढ़ाई आगे की तैयार रखें, ठीक है। और रिजल्ट की बात रही तो 1 महीने बाद लगभग 28 सितंबर तक आपको पैट का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही कैटेगरी वाली बात करें तो जनरल के लिए अगर हम बात करें तो 60 प्लस स्कोर सेफ है, 62, 63, 65 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ओबीसी के लिए बिलो 60। अब देखिए ओबीसी और जनरल में बहुत कम अंतर रहता है मार्क्स का, 1-2 मार्क्स का अंतर आएगा। देखने के लिए जितने एग्जाम्स मैंने देखे उनमें जो कट ऑफ में अंतर देखा है, वहाँ से मैंने एक एनालिसिस निकाला है कि नंबर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं जाता, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का फ़र्क जाता है। तो आप इसमें 57, 58 मान के चलिए, और एसटी या एससी के लिए तो 55 के आसपास मान के चलिए। तो ये एक सेफ जोन है, लेकिन इसमें ऊपर भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ जनरल की 65 हुई तो यहाँ पर 2 नंबर 63, 62 हो सकती है, या 60 हो सकती है, इस तरीके से। तो ये एक अंदाज़ा ही है। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में हैं और अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है आगे की तैयारी जारी रखें। एग्ज़ाम की डेट बता दी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है, क्या गर्ल्स के लिए मेरिट अलग होगी? क्या गर्ल्स के लिए मेरिट अलग होगी? अब देखिए इसमें आप बिल्कुल गुमराह हो, मैं आपको एकदम सटीक एनालिसिस बताऊंगा। गर्ल्स के लिए मेरिट अलग होगी कि नहीं, इसका अभी जो नोटिफिकेशन था पैट का उसमें कोई मेरिट के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं था वहाँ, ठीक है, कि कैसे कितना कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो गर्ल्स के लिए भी जाहिर सी बात है कोई नहीं दिएगा। ऐसे में शंका है स्टूडेंट्स के मन में, क्या गर्ल्स के लिए कट ऑफ अलग रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए गर्ल्स के लिए कट ऑफ अलग तब बनती है जब वैकेंसी में गर्ल्स का कोटा लगा हो। जैसे हमने कहा 100 वैकेंसी हैं, इसमें 20% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, दैट मीन्स 20 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो इन 20 सीट के लिए गर्ल्स की अलग से मेरिट बनेगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आगे आने वाली जो यूपी SSSC की समूह गा की जितनी भर्तियां जिनके लिए पैट कराया गया अलग अलग विभागों में, कि उन विभागों में जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की जाती हैं या नहीं की जाती। अगर रिजर्व की जाएंगी तो मेरिट जो कट ऑफ होगा वो अलग जाएगा, अगर रिजर्व नहीं की जाएंगी तो कट ऑफ अलग नहीं जाएगा। लेकिन होने को तो ये भी हो सकता है, मैं आपको एक रेफरेंस बताता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती
बहुत चर्चित मुद्दा रहा है, सबको पता होगा। इसमें गर्ल्स के लिए सीट आरक्षित थी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ था स्टेट का, जो फाइनल कट ऑफ था वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम था। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या सेम था। जो कोटा लगा था वो विद्यालय आवंटन में जिला स्तर पर लगा था, लेकिन स्टेट स्तर पर जो कट ऑफ जारी हुआ था वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम था, कोटा रिजर्व होने के बाद भी। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि सरकार की मंशा क्या है, क्या करने वाली है। तो गुमराह नहीं करूंगा, हो सकता है गर्ल्स की मेरिट अलग जाए और हो सकता है ना जाए। तो ऐसी कोई बड़ी अपडेट होगी फिर आप तक पहुंचाऊंगा। और लेखपाल की तैयारी भी है, जैसे वैकेंसी के बारे में कुछ सूचना मिलती है हम तुरंत तैयार करवाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।